प्यारे साथियों मैं आकाश स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार राम शरण एसएससी क्लासेज में। साथियों, अगर आप लोग यूपी होमगार्ड 2026 भर्ती में अपने सरकारी नौकरी का सपना पूरा करना चाहते हैं तो दोस्तों जो मैं आज का मॉडल पेपर लेके आया हूं, इसमें दोस्तों मैंने जो जीके जीएस के क्वेश्चन लिए हैं, इन क्वेश्चंस को आप लोग इस तरह से याद करिए या इस तरह से देखिए कि जैसे दोस्तों ये आप लोगों के एग्जाम में जो 24, 25 और 26 अप्रैल को होने वाला है, इसमें हूबहू पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग इनको अच्छे से देखिए और मुझको कमेंट करके भी बताते रहिए कि आप लोगों ने इन क्वेश्चंस में से अपने कौन कौन से ऑप्शंस करेक्ट लगाए हैं। ठीक है, तो चलिए हम बिना देरी के शुरू करते हैं अपनी क्लास। कहते हैं दोस्तों कि हार दोस्तों तब होती है जब मान लिया जाता है। क्या दोस्तों? कि हार तब हो जाती है जब मान लिया जाता है और दोस्तों जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। ठीक है ना? तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कह रहा ऋग्वेद के स्रोतों यानी कि दोस्तों हाइम्स को खाली स्थान के रूप में भी जाना जाता है। बताइए दोस्तों कि ऋग्वेद के स्रोतों को किस रूप में जाना जाता है? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए टिक कर देंगे, सूक्त के रूप में जाना जाता है। क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? 1028 सूक्त हैं दोस्तों ऋग्वेद में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा इनमें से कौन सा शब्द सामान्यतः एक बौद्ध मठ को संदर्भित करता है जिसमें बौद्ध भिक्षु रहते हैं? जिसमें बौद्ध भिक्षु रहा करते हैं, ऐसे मठों को कह रहा है कि बताइए क्या कहा जाता है? दोस्तों सबको पता है कि बौद्ध विहार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड और जैन धर्म से रिलेटेड ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में जरूर पूछेगा दोस्तों, तो आप लोग इन क्वेश्चंस को अच्छे से कंप्लीट करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कौटिल्य का अर्थशास्त्र यानी कि अर्थशास्त्र पुस्तक दोस्तों कौटिल्य ने लिखी है। कह रहा है कि हमें खाली स्थान प्रशासन के बारे में बताता है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र का जो बुक है उसमें किसके शासन के प्रशासन के बारे में बताया गया है? दोस्तों मौर्य साम्राज्य के शासन प्रशासन के बारे में। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसमें? मौर्य साम्राज्य के शासन प्रशासन के बारे में बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भारतीय महाकाव्य महाभारत व्यासकृत वेद व्यास दोस्तों इनके रचयिता का नाम था। कह रहा है बताइए कुल कितने पर्व हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। भारतीय महाकाव्य महाभारत में 20 पर्व हैं, 18 पर्व हैं, 16 पर्व हैं कि 14 पर्व हैं? दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 18 पर्व क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 18 पर्व हैं दोस्तों महाभारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में कंदरिया महादेव मंदिर किस मंदिर समूह से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कंदरिया महादेव मंदिर हर एग्जाम में दोस्तों पूछा जाता है। दोस्तों खजुराहो मंदिर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, खजुराहो मंदिर दोस्तों कहाँ पे? मध्य प्रदेश में स्थित है, ये भी आप लोग याद रखिए। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है दिल्ली सल्तनत में दास वंश की स्थापना किसने की थी? दिल्ली सल्तनत की दोस्तों बात है, क्योंकि दोस्तों दिल्ली सल्तनत में ही तो पूरा हमारा देश टिका हुआ है। दिल्ली में ही तो कब्जा करना है, किसी को मोदी को तो कहीं योगी को। तो कह रहा है दिल्ली सल्तनत में दास वंश की स्थापना किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कुतुबुद्दीन ऐबक। ए नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में दास वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, फतेहपुर सीकरी को किसने अपनी राजधानी बनाया? और अकबर ने दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अकबर ने दोस्तों फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत के सबसे ऊंचे प्रवेश द्वार बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार बुलंद दरवाजे का निर्माण कह रहा है किसने करवाया? दोस्तों ए नंबर ऑप्शन हम लोगों को नीचे नहीं जाने की जरूरत है, अकबर। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अकबर ने दोस्तों बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया। ठीक है, इसको दोस्तों गेट ऑफ मैग्निफिसेंस भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि भारत में फोर्ट विलियम खालिस्तान नदी के किनारे स्थित है।
तो दोस्तों जो फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता में था, ये बताइए कि किस नदी किनारे स्थित है। तो दोस्तों हुगली नदी कोलकाता में है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। 1781 ईस्वी में दोस्तों इस किले का निर्माण करवाया गया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा शुरू करने के लिए वकालत किसने की थी। पश्चिमी शिक्षा को और अंग्रेजी भाषा को शुरू करने के लिए किसने वकालत की थी। तो बी नंबर ऑप्शन राजा राम मोहन राय क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। राजा राम मोहन राय ने पश्चिमी शिक्षा को और अंग्रेजी को शुरू करने के लिए वकालत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लखनऊ में 1857 की क्रांति का विद्रोह किसने किया था। उत्तर प्रदेश वालों जरूर बताइए, उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। लखनऊ से जो कोई देख रहा हो कमेंट करके जरूर बताए कि 1857 की क्रांति का विद्रोह किसने किया था लखनऊ से। दोस्तों बेगम हजरत महल ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। बेगम हजरत महल। और दोस्तों झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में हिंदू विधवा विवाह पुनर्विवाह, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम खालिस्तान में पारित किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम दोस्तों 1856 ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, हिंदू लोगों के लिए भी और यूपी होमगार्ड वालों के एग्जाम के लिए भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि भारत में स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब की गई थी। स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा दोस्तों 7 अगस्त 1905 को। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। बंगाल विभाजन दोस्तों 1905 में हुआ और दोस्तों उसी के बंगाल विभाजन के विरोध में ही दोस्तों कलकत्ता के टाउन हॉल से 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित में से कौन 1923 में गठित स्वराज पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है स्वराज पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। बताइए दोस्तों कि सी आर दास थे, बाल गंगाधर तिलक थे, जवाहरलाल नेहरू थे कि सुभाष चंद्र बोस थे। तो दोस्तों सी आर दास ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। सी आर दास और दोस्तों मोतीलाल नेहरू ने इन्होंने दोस्तों स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है हड़प नीति व्यपगत सिद्धांत निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल द्वारा लागू की गई थी। हड़प नीति दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। हड़प नीति हर एक एग्जाम में दोस्तों पूछा जाता है। दोस्तों लॉर्ड डलहौजी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। किसने दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति का मतलब हड़प नीति यानी कि व्यपगत के सिद्धांत को, लॉ ऑफ डॉक्ट्रिन के सिद्धांत को दोस्तों चालू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व के प्रावधानों को किस देश के संविधान से लिया गया है। दोस्तों स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व के उच्च आदर्श का सिद्धांत फ्रांस के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। कहां से दोस्तों, फ्रांस के संविधान से लिया गया है स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व का सिद्धांत। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत को सुनिश्चित करता है। उपाधियों का दोस्तों अंत, उपाधियों का अंत को कौन सा कह रहा है संविधान का अनुच्छेद। दोस्तों अनुच्छेद 18 ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। आर्टिकल नंबर 18 ये दोस्तों उपाधियों के अंत को सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 19 कह रहा इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में शामिल है। मौलिक अधिकार दोस्तों 6 मौलिक अधिकार है। आप लोगों को दोस्तों 6 के 6 पता होने चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मौलिक अधिकार से पक्का आएगा। तो दोस्तों अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समता ऑप्शन नंबर डी ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। दोस्तों लोक नियोजन यानी दोस्तों जो सरकारी काम है तो उसमें दोस्तों सबको अवसर की समता होगी, यही आर्टिकल 16 का क्या है कहना है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 20 देख लेते हैं। कह रहा भारतीय संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग खाली स्थान लगाया जाता है। केवल कह रहा है लोकसभा द्वारा, केवल संसद के किसी भी सदन द्वारा, केवल राज्यसभा द्वारा, या दोस्तों कह रहा है कि केंद्रीय मंत्री परिषद द्वारा। दोस्तों संसद के किसी भी सदन द्वारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। आर्टिकल नंबर दोस्तों 100 मतलब आर्टिकल नंबर 61 में महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में दोस्तों बताया गया है। ठीक है। और दोस्तों संसद के किसी भी सदन के द्वारा राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 21 कह रहा भारत का उपराष्ट्रपति बनने हेतु अर्हता नहीं है।
क्या दोस्तों अर्हता नहीं है? ढंग से देख लीजिए आप लोग कि उपराष्ट्रपति के बनने के लिए कौन सी अर्हता नहीं है। दोस्तों लोकसभा की सदस्यता का धारक हो, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आर्टिकल नंबर दोस्तों 63 में बताया गया है उपराष्ट्रपति के बारे में। बताया गया है कि भारत का नागरिक होगा। बताया गया है कि दोस्तों 35 वर्ष की आयु से मतलब पूरी कर चुका हो या उससे अधिक हो, और दोस्तों राज्यसभा की सदस्यता का धारक होना चाहिए, ठीक है। और दोस्तों ये ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? हम लोगों को लोकसभा की सदस्यता का धारक नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा भारतीय संसद के सबसे पहले स्पीकर कौन थे? स्पीकर बताइए दोस्तों, ये स्पीकर कौन सा? मोबाइल वाला स्पीकर नहीं, अध्यक्ष वाला स्पीकर। बताइए कौन थे? जीवी मावलंकर थे कि राजेंद्र प्रसाद की के.एम. मुंशी की बी.आर. अम्बेडकर? जल्दी कमेंट करके बताइए। दोस्तों ए नंबर ऑप्शन टिक कर लीजिए, जीवी मावलंकर। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। पहले स्पीकर कौन थे? जीवी मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा है। राज्यपाल के लिए न्यूनतम आयु सीमा दोस्तों 35 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्या दोस्तों 35 वर्ष राज्यपाल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा भारत में चुनावों के लिए मतदाता सूची तैयार करने की भूमिका का निर्वहन करता है। दोस्तों चुनाव आयोग। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को दोस्तों आर्टिकल 243 बी। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आर्टिकल नंबर 243 बी में दोस्तों बताया गया है त्रिस्तरीय पंचायत के बारे में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। कमेंट करके आप लोग बताते रहिए कि आप लोगों ने टॉप 50 में यानी कि कितने क्वेश्चन अपने करेक्ट किए, ठीक है। चलिए देखते हैं 26। कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन संपत्ति के अधिकार से संबंधित है? दोस्तों जो संपत्ति का अधिकार है पहले इसको मौलिक अधिकार में रखा गया था, ठीक है। फिर संविधान में संशोधन किया गया और इसको मौलिक अधिकार से हटा के विधिक अधिकार में रख दिया गया। दोस्तों 44वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1978 में 44वां संविधान संशोधन आया जिसके तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है भारत के राष्ट्रपति मतलब भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर उद्धृत सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, किस उपनिषद से लिया गया है? दोस्तों चाहे जो कुछ हो जाए ये क्वेश्चन आप लोगों को याद होना चाहिए। मुंडक उपनिषद। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। मुंडक उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा भूपर्पटी में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? धातु पूछ रहा है दोस्तों, सर्वाधिक मात्रा में कह रहा है कौन सी धातु पाई जाती है? दोस्तों एल्यूमिनियम। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? एल्यूमिनियम पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस सक्रिय ज्वालामुखी को भूमध्य सागर के लाइट हाउस के रूप में जाना जाता है? दोस्तों लाइट हाउस, लाइट आए या ना आए लेकिन ये क्वेश्चन आप लोगों को जरूर आना चाहिए, ठीक है। तो स्ट्राम्बोली। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इटली के दोस्तों सिसिली में स्थित है दोस्तों ये इटली में, और दोस्तों इसको भूमध्य सागर का क्या लाइट हाउस यानी कि प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन अधिमहाद्वीप यानी कि गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है? तो फ्रांस नहीं दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और दोस्तों ऑस्ट्रेलिया, भारत और दक्षिण अफ्रीका ये गोंडवाना लैंड के हिस्सा हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पनामा नहर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों पनामा नहर वाला। पनामा नहर किस क्षेत्र में स्थित है? दोस्तों मध्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। मध्य अमेरिका में दोस्तों स्थित है पनामा नहर, और दोस्तों ये मानव निर्मित नहर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। कह रहा है डेनमार्क की राजधानी क्या है? दोस्तों राजधानी से भी आप लोगों के और मुद्रा से भी संबंधित आप लोगों के क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। चलिए मैं दोस्तों आप लोगों को एक वीडियो बना के लेके आऊंगा जिसमें कि आप लोगों को बता दूंगा कि हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और दोस्तों हमारे संविधान से, साइंस से और कंप्यूटर से, करंट अफेयर से, यूपी जीके जीएस से कितने क्वेश्चंस आएंगे ये मैं आप लोगों को दोस्तों एक सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा, उसमें आप लोगों को सब क्लियर कर दूंगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं
32 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है डेनमार्क की राजधानी क्या है? तो डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पश्चिमी यूरोप में डागर बैंक खालिस्तान के लिए प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, डागर बैंक खालिस्तान के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों मछली पकड़ने का क्षेत्र है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, मछली पकड़ने का दोस्तों ये सबसे बड़ा क्षेत्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। कह रहा है इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमाएं चीन, नेपाल और भूटान से जुड़ी हैं? दोस्तों सिक्किम की हो जाएंगी, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, सिक्किम में दोस्तों आप लोग टिक कर लीजिए, सिक्किम की दोस्तों सीमाएं चीन, नेपाल और भूटान से जुड़ी हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है? म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है दोस्तों असम, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, असम दोस्तों म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। दोस्तों नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेट्टा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डोडा बेट्टा क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? बताइए दोस्तों लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। दोस्तों मणिपुर में स्थित हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कमेंट करके दोस्तों आप लोग जरूर बताते रहिए कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन अपने राइट किए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है सूरत से होकर बहने वाली नदी निम्न में कौन सी है? सूरत, सूरत में दोस्तों ताप्ती नदी बहती है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? दोस्तों टिहरी बांध महाराष्ट्र ये सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, टिहरी बांध उत्तराखंड में है। ठीक है, भागीरथी नदी पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि मृदा के अध्ययन का उल्लेख करने के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? मृदा के अध्ययन का उल्लेख, तो दोस्तों भूमि विज्ञान, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भूमि विज्ञान मृदा के अध्ययन का उल्लेख। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है केसर खालिस्तान का एक उत्पाद है। दोस्तों सबको पता है केसर जम्मू कश्मीर में खेती होती है, जम्मू कश्मीर का उत्पाद है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों देख लेते हैं हम लोग 42 कह रहा है नेपा नगर में कौन सा उद्योग समृद्ध है? दोस्तों नेपा नगर में हमारे ये रुपए पैसे की छपाई होती है, तो दोस्तों कागज उद्योग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेपा नगर दोस्तों, और दोस्तों एक मध्य प्रदेश का हो जाएगा देवास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? पश्चिमी तट पर दोस्तों स्थित बंदरगाह, दोस्तों कोचीन बंदरगाह, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको दोस्तों क्या कहते हैं? अरब सागर की रानी कहा जाता है कोचीन बंदरगाह को। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों देख लेते हैं 44 कह रहा है जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला राज्य है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हर एक सेट में दोस्तों मिलता है ये, सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला राज्य दोस्तों केरल, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1084 है दोस्तों, कितनी है दोस्तों? 1084 लड़कियां हैं 1000 लड़कों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कह रहा राम सेतु निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? दोस्तों राम सेतु पाक जलडमरू मध्य पर स्थित है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों राम सेतु, और दोस्तों राम मंदिर अयोध्या में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा लठमार होली उत्तर प्रदेश के किस शहर में मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों लठमार होली, दोस्तों बरसाना, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, बरसाना में दोस्तों लठमार होली। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कह रहा है उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? यूपी होमगार्ड वालों दिमाग में इसको छाप लो, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? दोस्तों बारहसिंघा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दलदल का दोस्तों इसको मृग भी कहा जाता है, यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको ही आप लोग याद कर लीजिए। और दोस्तों 24 जनवरी को प्रतिवर्ष दोस्तों इसको उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। ठीक है, कब दोस्तों? 24 जनवरी को। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 48 कह रहा है दोस्तों भेड़ कुंड जहां अर्जुन ने मछली को निशाना बनाया था, यानी कि दोस्तों जब अर्जुन का शादी हुई थी द्रौपदी से,
महाभारत की बात कर रहा है, उसमें दोस्तों अर्जुन ने मछली को निशाना बनाया था मछली की आंख में। कह रहा है उत्तर प्रदेश के खाली स्थान में है, उत्तर प्रदेश के कहाँ स्थित है? दोस्तों फर्रुखाबाद, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कहाँ दोस्तों? फर्रुखाबाद में स्थित है दोस्तों भेड़ कुंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 49। कह रहा उत्तर प्रदेश महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका है। दोस्तों महिलाओं का क्वेश्चन आ गया, इसको तो आप लोग अपने दिमाग में बिल्कुल छाप ही लीजिए, इसको बाहर जाने ही मत दीजिए, ठीक है। महिलाओं से संबंधित क्वेश्चन तो दोस्तों आप लोगों को याद होना ही चाहिए। पहली पत्रिका है, कौन सी है दोस्तों? बाल बोधनी, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका बाल बोधनी, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। कह रहा है उत्तर प्रदेश सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? दोस्तों संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभी पहले पूछा गया था कि 35 साल राज्यपाल के लिए न्यूनतम उम्र होती है, ठीक है ना। दोस्तों राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होता है। दोस्तों मॉडल सेट नंबर जो फर्स्ट में लेके आया हूँ उसमें दोस्तों आज ये 50 क्वेश्चन है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को दोस्तों कल इस बाकी 50 क्वेश्चन लेके आ जाऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताएं कि आप लोगों ने इन 50 क्वेश्चन में अपने कितने क्वेश्चंस करेक्ट किए, ठीक है। और दोस्तों अगर आप लोगों को दोस्तों मेहनत पसंद आए तो दोस्तों एक लाइक जरूर कर दें मेरे वीडियो को, और दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और दोस्तों जो मैं क्वेश्चंस लेके आया हूँ आप लोग इन क्वेश्चंस को देखिए, और एग्जाम में जैसे ही आप लोग देखने जाएंगे तो आप लोगों को खुद पता चल जाएगा कि मैं जो मतलब ये क्वेश्चन आप लोगों ने जो कंप्लीट करे हैं कि आप लोगों को किस लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग दोस्तों कमेंट करके बताइए, और दोस्तों अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो फिर आज के सेशन में इतने ही। मिलते हैं दोस्तों कल नेक्स्ट सेशन में जो बचे हुए 50 क्वेश्चन है, ठीक है। तो दोस्तों जय हिंद, जय श्री राम।